नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात कर रहे थे। हमने सिंधु सभ्यता में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो हमने देख लिए। आज हम जो वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। यहाँ से कौन से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो आपके वन पार वन रक्षक हो गया, सीएटी का एग्जाम हो गया, आपके एसएससी का एग्जाम हो गया, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसका कालक्रम देखें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, आपके ऋग्वैदिक काल और एक आपकी उत्तर वैदिक काल बांटते हैं। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्य कहाँ से आए तो अलग अलग इतिहासकार अपना मत देते हैं। आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी, आपकी ग्रामीण थी। भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। और आर्यों का मतलब क्या होता है, एक उत्तम व्यक्ति श्रेष्ठ भी होता है। तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें आपके ऋग्वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अवधि माने तो 1500 लेकर 1000 तक और 1000 से लेकर 600 तक उत्तर वैदिक की होती है। मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। तो काल आपको 1500 से लेके 600 तक। तो आर्य कहाँ से आए थे, अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। तो मूलतः आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति कह सकते हो, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य द्वारा जो भाषा कौन सी थी, आपकी संस्कृत थी। ऋग्वेद में 7 नदियों का इस बारे में मिलता है। तो कभी ध्यान रखना कि इसका प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं। सिंधु सरस्वती नदी का मिलता है। एक पुरुषनी रावी नदी को कहते हैं। आप सतलज नदी को कहते हैं। विपाशा आपको व्यास नदी को कहते हैं। और वितस्ता आपके झेलम नदी को, अस्किनी चिनाब को। तो इससे आपके प्रश्न बनाए, आपको 4 नदियों के नाम दे देंगे जो इनके जो प्राचीन नाम है मिलान कीजिए। तो ध्यान रखना आपके ऋग्वेद में 7 नदियों के बारे में मिलता है। सिंधु सरस्वती, शत्रुंजि को सतलज, विपाशा को व्यास, पुरुषनी रावी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी और चिनाब। ठीक है। और ऋग्वेद में आपके अफगानिस्तान की जो नदियों के बारे में मिलता है। इसमें आपके कुंभा काबुल नदी, सुवास्तु स्वात नदी, कुरमु कुरम नदी और गोमती गोमल नदी के बारे में मिलता है। ऋग्वेद में आपके गंगा नदी का एक बार नाम मिलता है और यमुना नदी का 3 बार नाम मिलता है। वेदों के संकलनकर्ता को कौन थे, महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास थे। आर्यों की अगर प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करें तो 5 भागों में विभाजित करते हैं। जिसमें पहला कुल, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते हैं, विश्व के अधिकारी को जो विश्वपति कहते हैं और जन के अधिकारी को राजन कहते हैं, राष्ट्र। तो कभी आ जाए तो आर्य की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। आपके कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते हैं, विश्व के अधिकारी को विश्वपति और जन के अधिकारी को राजन कहते हैं। वेद ये 3 में कितने वेद है तो ध्यान रखना 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कभी प्रश्न आ जाए कि वेद ये 3 में न्यून वेद नहीं है तो ध्यान रखना 3 वेद है। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में वेद कितने, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो प्रश्न आ जाएगी वेद कितने हैं तो ध्यान रखना 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो एक बार वापस देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वेद सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। और आर्य को अगर स्थान की बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। तो ध्यान रखना कि मध्य एशिया से आए। आर्यों का अर्थ होता है उत्तम कह दो या श्रेष्ठ कह दो, एक उत्तम व्यक्ति भी हम ले सकते हैं। सभ्यता ग्रामीण थी, भाषा संस्कृत थी। 7 नदियों के बारे में ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सिंधु सरस्वती, शत्रुंजि को सतलज कहते हैं, विपाशा व्यास, पुरुषनी रावी नदी, वितस्ता का झेलम नदी, अस्किनी चिनाब, ये जो इसके प्राचीन नाम है। ऋग्वेद में कुछ अफगानिस्तान की नदियों के बारे में विवरण मिलता है। जिसमें कुंभा काबुल, सुवास्तु स्वास्त, कुमु कुरम, गोमती गोमल। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। वेद में कितने वेद है, 3 वेद है, ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद 4 है आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। आर्य की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी, विश्व के अधिकारी को विश्वपति, जन के अधिकारी को राजन कहते हैं। तो दोस्तों, और वेदों के संकलनकर्ता आपके महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास है। तो दोस्तों, आज हमने वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।